Hello friends, I am Jajaram. You are most welcome to my YouTube channel J Coaching Plus. Friends, you have not subscribed my channel yet, please subscribe the channel. In this video of seeking grammar part 21, we will learn about preposition and kinds of preposition. Videos of noun, pronoun, adjective, verb and adverb have been uploaded already. Links of those videos are given in description box of this video. You can watch from there. Please try to watch the full video. Let us start. Preposition means संबंध सूचक अव्यय. A prepositions are short words that relate one noun to another noun in a sentence. A preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation with another word in the sentence. Prepositions tell us where things are. Prepositions are always followed by noun. यानी प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और उसका संबंध सेंटेंस के किसी अन्य शब्द या अन्य भाग के साथ दिखाते हैं. एग्जाम्पल के रूप में देखें जैसे इन, एट, टू, अबाउट, ऑफ, बिहाइंड, बिलो, फ्रॉम, बिफोर सारे प्रीपोजिशंस हैं. अब देखें डिटेल में इनके बारे में. काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होते हैं? There are 5 kinds of preposition. Preposition को 5 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकेंड है डबल प्रीपोजिशन, थर्ड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फिफ्थ काइंड या पार्ट्स है फ्रेज प्रीपोजिशन. अब देखें सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है. इट इज ओनली वन वर्ड. इसमें केवल एक शब्द होता है. फॉर एग्जाम्पल इन मीन्स में, ऑन मीन्स ऊपर या पर, टू मीन्स को, फॉर के लिए, विथ से, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर इटसेट्रा. ये सभी प्रीपोजिशंस एक शब्द से मिलके बने हैं, इसलिए ये सिंपल प्रीपोजिशन है. इनके एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देखें. ही सैट ऑन द चेयर, देयर इज सम मिल्क इन द कप, she lost her watch at the playground, she lives near her school, the sun is above. इन sentences में on, in, at, near और above सिंपल prepositions हैं. डबल prepositions क्या होते हैं? It is made with 2 simple preposition. इन्हीं 2 simple prepositionों के मिलने से डबल preposition बनता है. देखें फॉर एग्जाम्पल इनटू, इसे इन और टू को मिलने से एक प्रीपोजिशन बना इनटू. इसी तरीके से आउट ऑफ, अप टू, फ्रॉम, विद इन इटसेट्रा. देखें एग्जाम्पल सेंटेंसेस के रूप में. द डॉग फेल इनटू द वेल, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग. इन सेंटेंसेस में इनटू और वंस अपॉन डबल प्रीपोजिशन है. अब देखें कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? संयुक्त संबंध सूचक अव्यय. कंपाउंड प्रीपोजिशंस कंसिस्ट 2 और मोर वर्ड्स. इनमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं. यूजुअली ए सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड. इसमें सामान्यतः एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है और साथ में एक कोई दूसरा वर्ड होता है. दीज है प्रीफिक्स ए और बी. इन प्रीपोजिशंस में जो प्रीफिक्स है इन शुरू में लगा हुआ ए या बी ई होता है. एग्जाम्पल अबाउट, अक्रॉस, अबव, अलोंग, बिसाइड्स. इन प्रीपोजिशंस में ए एक प्रीफिक्स है, अक्रॉस में ए प्रीफिक्स है, अबव में ए है, अलोंग में ए है, बिसाइड्स में बी ई एक प्रीफिक्स है. देखिए एग्जाम्पल ही सैट बिसाइड मीरा, द मदर कॉल्ड 3 sons to divide the pizza among them. इन sentences में beside और among compound preposition है. अब देखें नंबर 4 participle preposition. Participle prepositions have ending such as ed or ing.
यानी कि जो प्रीपोजिशंस ईडी या आईएनजी पर समाप्त होते हैं उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ड्यूरिंग, डिपेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, कंसिडरिंग, इन ये सभी सारे प्रीपोजिशंस हैं आईएनजी पर समाप्त हो रहे हैं, इनके लास्ट में आईएनजी लगा है। देखें एग्जाम्पल रूप में, ऑल द स्टूडेंट्स वर देयर इंक्लूडिंग मोहन, मोहन सहित वहां सभी स्टूडेंट्स थे। द टीचर सेड नो टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास। कंसिडरिंग हिज एज, कंसिडरिंग हिज एज he did a great job. The dog kept following him home. इन सेंटेंसेस में इंक्लूडिंग, ड्यूरिंग, कंसिडरिंग और फॉलोइंग क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं। अब देखें लास्ट फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशंस इंक्लूड ए प्रीपोजिशन, एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर एज ए सिंगल प्रीपोजिशन। इनमें क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जो एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह वर्क करता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, इसमें क्या है, इन स्पाइट और ऑफ, तीन को मिला के बना इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बजाय, जब पूरा एक प्रीपोजिशन का कार्य करेगा। इन प्लेस ऑफ, ऐसे इन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इस तरीके के प्रीपोजिशंस फ्रेज प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। देखें एग्जाम्पल में, इन स्पाइट ऑफ मनी एफर्ट्स ही फेल्ड। देयर इज ए हॉलीडे इन द कॉलेज ऑन अकाउंट ऑफ ईद। आई विल गेट टू द conference on time. Rajesh attended the meeting on behalf of his company. इन sentences में in spite of और account of, on account of, get to, on behalf of क्या है, ये जो है फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। Thank you for watching this video.